शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ने की बात की थी और अब रविवार 2 जुलाई 2023 को उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं। छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और दिलीप वैसे पाटिल समेत 9 मंत्रियों ने उनके साथ शपथ ली। अजीत पवार के आधिकारिक आवास देवगिरी पर बैठकों के बाद यह बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के टूटने की खबरें आ रही है। नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने अचानक विधायकों की बैठक बुला ली। इस पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि यह बैठक क्यों बुलाई गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इसकी पुष्टि कर दी कि अजीत पवार समेत एनसीपी विधायक पहुंचेंगे और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। ऐसा होते ही एनसीपी की टूट की घोषणा आधिकारिक हो गई है। राजभवन पहुंचकर अजीत पवार राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपे और इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। तभी से ये कयास लगाए जाने लगे थे। अजीत पवार ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही एनसीपी के भी 2 टुकड़े हो गए। एकनाथ शिंदे फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, जो शिवसेना से तोड़कर बनी शिवसेना बालासाहेब ठाकरे से ताल्लुक रखते हैं। हाल ही में शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। इसके बाद से ही अजीत पवार के पार्टी में असहज होने की खबरें सामने आ रही थी। उनके साथ साथ प्रफुल्ल पटेल को भी यह पद दे दिया गया था। शरद पवार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर कार्यकर्ताओं के दबाव की बात करते हुए इस्तीफा वापस ले लिया और नए नेतृत्व को तैयार करने की बात की। हालांकि अजीत पवार को संगठन में बड़ा पद नहीं दिया गया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।